Hello friends, welcome to the second part of the topic moment distribution method which is used to analyze a continuous beam. Continuous beam को एनालाइज करने की जो मेथड है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसके हम सेकंड पार्ट में हैं, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टिफनेस ऑफ अ बीम। मतलब बीम की स्टिफनेस को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स है उसके लिए हम आज देखेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है वो है स्पान ऑफ द बीम। मतलब स्पान लेंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमारे पास अगर कोई भी बीम है तो उसकी जो लेंथ है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है बीम की स्टिफनेस के ऊपर। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन देखा था स्टिफनेस का, S इज इक्वल टू ए बाई डी सेड, जो मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था। S इज इक्वल टू ए बाई डी, एक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें यूनिट क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट। एक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमें कितनी एक्शन रिक्वायर्ड है, और वी कैन से एक्शन रिक्वायर्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें अगर हमें एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट लानी है इन दिस बीम, अगर हमें एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट लानी है, मतलब यहां तक डिस्प्लेस करना है डेल्टा, और वी कैन से डी हियर डी, एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें कितनी एक्शन रिक्वायर्ड है, मतलब कितना वेट रिक्वायर्ड है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं more the span less will be the stiffness। जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी उतनी कम एक्शन रिक्वायर्ड होगी, मतलब उतना कम वेट रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे टू मेक दिस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स डायरेक्टली द स्टिफनेस ऑफ अ बीम, दैट इज स्पान ऑफ द बीम, बीम की लेंथ। तो आई विल जस्ट रिमूव दिस। ओके, देन क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, दिस इज द सेकंड पॉइंट। मतलब बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे मैं बीम ड्रॉ करके दिखाता हूं आप लोगों को। सो दिस इज बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं बीम का। तो लार्जर द क्रॉस सेक्शनल एरिया हायर विल बी द स्टिफनेस। तो सेम थिंग यहाँ पे अगर दोनों साइड सपोर्ट्स है तो जैसे जैसे इसका जो एरिया वो बढ़ता है उसके साथ साथ मोर लोड विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये 3D में ड्रॉ हो गया है। दिस यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जो लोड रिक्वायर्ड है उसे हम स्टिफनेस कहते हैं, या W, दैट इज एक्शन। तो मोर द क्रॉस सेक्शनल एरिया हायर विल बी द स्टिफनेस। जैसे जैसे ये एरिया बढ़ेगा द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम, उसके साथ साथ स्टिफनेस ऑफ द बीम भी बढ़ेगी। So I'll just remove this also. We have understood 2 points. The third is end conditions of the beam. मतलब सपोर्ट कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम यहाँ पे दो बीम ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए, एक है सिंपली सपोर्टेड बीम और एक है फिक्स बीम। दिस इज द एग्जांपल फॉर द थर्ड पॉइंट, थर्ड फैक्टर। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक फिक्स बीम है। तो सपोज यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं हम, 5 किलो न्यूटन, और यहाँ पे भी 5 किलो न्यूटन का लोड लगा रहा है इन द सेंटर। उसकी स्पान की जो लेंथ है वो सेम है, सपोज 2 मीटर, यहाँ पे भी सपोज 2 मीटर है। तो किसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा? इन दिस वन। ये बहुत इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा रहेगी कंपेयर टू दिस, बिकॉज वी आर हैविंग फिक्स सपोर्ट एट बोथ दिस साइड्स। यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शंस है वो है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट। यहाँ पे भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट, दिस आर द रेजिस्टिंग फोर्सेस और रेजिस्टिंग रिएक्शंस। यहाँ पे क्या है कि दो ही सिर्फ वर्टिकल रिएक्शंस है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा डिफॉर्मेशन आएगा। एंड सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट फिक्स्ड एंड गिव्स हायर स्टिफनेस कंपेयर्ड टू द सिंपल एंड हिंज। मतलब एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए इसमें ज्यादा एक्शन रिक्वायर्ड है, हमें ज्यादा लोड चाहिए होगा यहाँ पे एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए कंपेयर टू दिस। मतलब इसकी स्टिफनेस ज्यादा है फिक्स बीम की। सो दिस इज व्हाट द थर्ड पॉइंट इज। एंड कंडीशंस भी यहाँ पे अफेक्ट करती है, मतलब सपोर्ट कंडीशंस। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। नाउ एंड देन द फोर्थ पॉइंट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कैपिटल E, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एंड स्ट्रेस हमें मालूम है, दिस इज P बाई ए लोड बाई एरिया। दिस इज रेजिस्टिंग लोड, इसे हम R भी लिख सकते हैं, रेजिस्टिंग लोड पर एरिया। एंड स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ।
सो बेसिकली ये स्ट्रेन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और स्ट्रेस जो है वो रेजिस्टिंग लोड के साथ जुड़ा हुआ है. सो हियर वी कैन सी दैट हायर द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे जैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ती है द हायर विल बी द स्टिफनेस. मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कब बढ़ेगी, जब बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा. तो अल्टीमेटली वी कैन सी दैट दिस इज आल्सो सिमिलर टू सेकंड पॉइंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बीम, that is higher the modulus of elasticity, higher will be the stiffness. So these were the 4 basic factors which can affect the stiffness of the beam. So friends, this is all for today. Wait for the third part of the topic, moment distribution method. Thank you for watching.